मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। बेटा मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यूरिन फॉर्मेशन के अंदर जो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, सेकंड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन, या इसको हम ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन इसका एक पार्ट जो है बचा हुआ था बेटा, वो क्या था? ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, किस तरीके से ऑटोमेटिकली ये जो है रेगुलेट करता है। तो इसकी अगर बात करें तो 3 important mechanisms provide auto regulation of glomerular filtration rate. 3 important mechanisms, 3 मैकेनिज्म हैं जो कि बेटा क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोवाइड ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म, ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, फर्स्ट इसमें आता है बेटा मायोजेनिक मैकेनिज्म। मायोजेनिक मैकेनिज्म, ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, मायोजेनिक। याद करो कहाँ सुना था, मायोजेनिक मैकेनिज्म। मायोजेनिक मैकेनिज्म में क्या होगा बेटा, जैसे ही ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज होता है, एफरंट आर्टेरियल स्ट्रेच हो जाते हैं, जिससे ब्लड फ्लो जो है ग्लोमेरुलस के अंदर इंक्रीज हो जाता है। फिर से रिपीट करता हूं, जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, एफरंट आर्टेरियल स्ट्रेच हो जाएंगे, खिंच जाएंगे, और जिससे ब्लड फ्लो जो है ग्लोमेरुलस के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। एंड व्हेन द वॉल ऑफ आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, और जैसे जैसे ही कहता है आर्टेरियल की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी, डायमीटर ऑफ एफरंट आर्टेरियल इज रिड्यूस, डायमीटर जो है उसका घटता हुआ आएगा, दैट इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड, जिससे ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। तो इसमें बताएंगे बेटा, an increase in blood pressure, an increase in BP tends to stretch afferent arteriole। afferent arteriole जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा, which increases blood flow to glomerulus, जिससे जो है ब्लड फ्लो ग्लोमेरुलस के अंदर बढ़ जाएगा। एंड व्हेन द वॉल ऑफ एफरंट आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे ही कहता है वॉल जो है एफरंट आर्टेरियल की कॉन्ट्रैक्ट करेगी, डायमीटर ऑफ एफरंट आर्टेरियल इज रिड्यूस एंड इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड। तो फर्स्ट मैकेनिज्म तो ये था कि जैसे ही कहता है बीपी इंक्रीज होगा, एफरंट आर्टेरियल स्ट्रेच होगा, जिससे ब्लड फ्लो ग्लोमेरुलस के अंदर बढ़ जाएगा, और जैसे ही कहता है एफरंट आर्टेरियल की वॉल कॉन्टैक्ट करेगी, डायमीटर उसका रिड्यूस होगा, जिसके कारण फ्लो ऑफ ब्लड जो है इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड है बेटा जक्स्टाग्लोमेरुलर मैकेनिज्म। जक्स्टाग्लोमेरुलर मैकेनिज्म। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर मैकेनिज्म की बात करें तो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं वो सिक्रेट करते हैं एंजाइम रेनिन, जो कि बेटा बीपी को बढ़ाता है, एंड दस रीनल ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा तो रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। दिस रेगुलेट्स जीएफआर, जिससे क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रेगुलेट होता है। तो इसमें हम बताएंगे juxtaglomerular apparatus cells secrete enzyme like renin that modulate BP, blood pressure, and renal blood flow. दिस रेगुलेट्स, जिससे कि क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट
रेगुलेट होता है। थर्ड मैकेनिज्म है बेटा न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल की अगर बात करें तो ब्लड वेसल्स जो हैं किडनी के वो इनर्वेटेड होती हैं बाय नर्व फाइबर ऑफ द एसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस न्यूरल सिस्टम से जो है किडनीज के अंदर जो है नर्व फाइबर्स होती हैं सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम की। व्हेन एक्टिवेटेड, और जब ये एक्टिवेट होती हैं या एक्टिव होती हैं, नर्व फाइबर ब्रिंग अबाउट द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ रीनल आर्टरीज। तो कहता है जब ये एक्टिवेट होती हैं तो क्या हो जाता है, रीनल आर्टरीज के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाता है जिससे रीनल फ्लो डिक्रीज हो जाता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाता है। तो ये होता है रीनल कंट्रोल या न्यूरल कंट्रोल, जो कि कंट्रोल करता है किसको, जीएफआर को। ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी आर इनर्वेटेड बाय नर्व फाइबर of SNS, sympathetic neural system. When activate the nerve fiber bring about constriction of renal arteries and cause decrease in renal flow and GFR। तो ये जो है फर्स्ट पार्ट बेटा कंप्लीट हुआ मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का। सेकंड आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इसके बाद आएगा ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो जैसे ही बोमेंस फ्रॉम द बोमेंस कैप्सूल, देखो बोमेंस कैप्सूल से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंटर करता है पीसीटी के अंदर। बोमेंस कैप्सूल से किसके अंदर एंटर करता है बेटा, आपने डायग्राम के अंदर भी देखा था कि बोमेंस कैप्सूल से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो एंटर करता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, और एब्जॉर्प्शन सेलेक्टेड मटेरियल्स का जो फिल्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट है उनका कहाँ पे होता है, इनटू द ब्लड ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, इन्हीं कैपिलरीज के अंदर जो या फिर हम कह सकते हैं वासा रेक्टा के अंदर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन की, जो फिल्ट्रेट जा रहा था उसमें से मटेरियल्स को सेलेक्ट करके एब्जॉर्ब कर लिया गया। एंड रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स, रीएब्जॉर्प्शन के अंदर दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिव और पैसिव, अक्रॉस द ट्यूबुलर एपिथेलियम। तो ये था बेटा किसके बारे में, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के बारे में। तो इसमें हम यही बताएंगे फ्रॉम बोमेंस कैप्सूल द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट enters the PCT, absorption of selected materials takes place from the filtrate into blood of पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा। इसके बाद एंड इट इज टर्म्ड एज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन बोलेंगे। अब जो है हम इसका बताएंगे कि कितना कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, कितने मटेरियल्स जो है कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे इन पीसीटी के अंदर बेटा कितना होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। अबाउट 65% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज नॉर्मली
reabsorbed in PCT before reaching loop of Henle. देखो इसके अंदर अब एब्जॉर्ब क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, हॉर्मोन्स, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड्स, फॉस्फेट, PO4 कह सकते हैं, बाइकार्बोनेट्स, मच ऑफ वाटर एंड यूरिया, ये सब जो है कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है? PCT के अंदर। इसके बाद इन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसके अंदर क्या एब्जॉर्ब होता है बेटा? तो इसके अंदर क्या एब्जॉर्ब होता है उसकी बात करें तो क्या होगा? एज द फिल्ट्रेट फ्लोज इन इट, its water is reabsorbed due to increasing osmolality ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। जो अंदर वाला जो फ्लूइड होता है, जो बहता हुआ फ्लूइड होता है, उसमें ऑस्मोलैलिटी आने के कारण जो वाटर है वो बेटा रीएब्जॉर्ब हो जाता है। सोडियम एंड अदर सोल्यूट्स आर नॉट रीएब्जॉर्ब्ड हेयर। थर्ड बेटा हम देखते हैं इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसके अंदर क्या एब्जॉर्ब होता है? तो यहाँ इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। ये जो असेंडिंग लिम्ब होती है ये इम्परमिएबल होती है टू वाटर। इट इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू पोटासियम, क्लोरीन एंड सोडियम एंड पार्शियली परमिएबल टू यूरिया। और जो है यूरिया के लिए ये जो है पार्शियली परमिएबल होती है, परमिएबल टू यूरिया। तो इसके अंदर क्या एब्जॉर्ब होगा? दस इन असेंडिंग लिम्ब सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड आर रीअब्जॉर्ब्ड। नेक्स्ट आता है इन DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर हेयर under the influence of aldosterone hormone, chloride ions are reabsorbed. And water is reabsorbed here under influence of ADH, एंटीडाईयूरेटिक हार्मोन, जो कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है।
नेक्स्ट आता है इन कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या रीअब्जॉर्ब होता है, लास्ट है बेटा ये, इन कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या होगा, फ्रॉम द DCT द फिल्ट्रेट एंटर द कलेक्टिंग डक्ट where further reabsorption of water takes place. Now the filtrate become more concentrated which make the filtrate hypertonic to blood plasma. यही है, DCT से क्या होगा बेटा, फिल्ट्रेट एंटर करेगा फ्रॉम द DCT, फ्रॉम DCT द फिल्ट्रेट एंटर्स where further reabsorption of water take place and the filtrate becomes more concentrated. कंसंट्रेटेड आपको पता है क्या होता है, प्योर फॉर्म होती है, more concentrated which make filtrate hypertonic to blood plasma. तो बेटा आज के लिए इतना ही। कल हम इसका जो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है ट्यूबुलर सिक्रीशन मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का, वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इस जो आज करवाया है इसको लिखना है, रिवाइज करना है, और डाउट्स हो तो क्वेश्चंस जो है बेटा मेरे पास भेज देना व्हाट्सएप पे, सोल्व कर देंगे बेटा। आज के लिए इतना ही, कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।